कभी सोचा है कि कुछ दिन हम एकदम एनर्जी से भरे होते हैं और कुछ दिन बिल्कुल थका थका और बीमार सा महसूस करते हैं। जानते हैं, भारत की हजारों साल पुरानी चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद के पास इसका एक बहुत गहरा जवाब है। चलिए आज इसी को समझते हैं। देखिए, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा ध्यान जाता है लक्षणों पर, जैसे सिर दर्द, खांसी या थकान। पर क्या हो अगर ये सिर्फ ऊपरी बातें हों? क्या ऐसा हो सकता है कि बीमारी की असली जड़ कहीं ज्यादा गहरी हो, जिसे हम देख ही नहीं पा रहे हैं? आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है। उसके हिसाब से सेहतमंद होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है। नहीं, इसका मतलब है पूरी तरह से जीवंत महसूस करना, वाइब्रेंट होना। चलिए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। तो असली स्वास्थ्य है क्या? ये एक एहसास है ऊर्जा से भरपूर होने का, जब हम खुद के साथ और अपने आसपास की दुनिया के साथ बिल्कुल सहज महसूस करते हैं। ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, ये तो असल में जिंदगी को पूरी तरह से जीना है। तो फर्क साफ है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी वो चमक, हमारी वाइब्रेंसी कहीं खो जाती है। हम असहज और थोड़ा आउट ऑफ बैलेंस महसूस करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब हम स्वस्थ होते हैं तो जिंदगी एक नदी की तरह आराम से बहती है। तो सवाल ये उठता है कि ये असंतुलन आता कहाँ से है? आयुर्वेद के अनुसार इसकी जड़ एक ही चीज में है और उसे कहते हैं आम। आम का मतलब है अधपचा कचरा। पर यह सिर्फ खाने वाला कचरा नहीं है। ये हमारे अधपचे विचार, हमारी भावनाएं भी हो सकती हैं। और यही कचरा जब शरीर में इकट्ठा होता है तो जहरीले पदार्थ यानी टॉक्सिन्स बनाने लगता है, जो बीमारियों की वजह बनते हैं। अच्छा, तो ये आम बनता कैसे है? देखिए, सबसे पहले हमारी पाचन शक्ति, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहते हैं, वो कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद जो भी हम खाते हैं या अनुभव करते हैं वो ठीक से प्रोसेस नहीं हो पाता, और फिर आखिर में यही अधपचा कचरा जमा होकर शरीर के जरूरी रास्ते या चैनल्स को ब्लॉक कर देता है। ये बात इसे बहुत अच्छे से समझाती है। सोचिए, जब शरीर को ऐसा खाना मिलता है जिसमें कोई पोषण ही नहीं है तो वो कहता है, यार इससे मैं क्या बनाऊं? और वो हार मान लेता है। और वो खाना खाना नहीं रहता, वो आम नाम का एक चिपचिपा कचरा बन जाता है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि शरीर में आम जमा हो रहा है? इसके कुछ बहुत ही साफ सुथरे संकेत हैं जो हम अपनी रोज की जिंदगी में नोटिस कर सकते हैं। जैसे कभी सुबह उठकर जबान पर सफेद या पीली परत देखी है, या दिन भर दिमाग में एक धुंध सी छाई रहती है, कुछ भी साफ साफ सोच नहीं पाते, पेट में गैस, ब्लोटिंग, लगातार थकान और हाँ, बार बार बीमार पड़ना, ये सब शरीर में आम जमा होने के संकेत हो सकते हैं। तो अगर आम विलन है तो हीरो भी तो कोई होगा। और आयुर्वेद में वो हीरो है ओजस। ये हमारे जीवन शक्ति का असली सार है। ओजस को हमारे शरीर के सभी टिश्यूज का सबसे शुद्ध रूप कह सकते हैं। यही वो चीज है जो हमें एनर्जी, अच्छी इम्यूनिटी और जीने का उत्साह देती है। मतलब आम का ठीक उल्टा। तो फर्क देखिए कितना साफ है। जब आम ज्यादा होता है तो हम सुस्त और बीमार महसूस करते हैं, और जब ओजस का फ्लो अच्छा होता है तब हम साफ, ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करते हैं। सुबह उठते ही फ्रेश लगता है। ओके, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब जानकर हम कर क्या सकते हैं? कैसे इस आम को शरीर से कम करें और ओजस को बढ़ाएं? देखिए, आम सिर्फ हमारे खाने से नहीं बनता, ये हमारी भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल से भी आता है। जैसे भागते भागते खाना, देर रात तक जागना, हमारी अनसुलझी भावनाओं से भी, जब हम गुस्से या दुख को मन में दबाए रखते हैं, और हाँ, हमारे आसपास के माहौल से भी। एक बड़ी हैरान करने वाली बात बताऊं? जो टूथपेस्ट हम रोज इस्तेमाल करते हैं उसके लेबल पर लिखा होता है निगले नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसमें जहरीले तत्व हो सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा की चीजों में ही कितने टॉक्सिन्स छिपे हो सकते हैं। और इमोशनल आम को कैसे साफ करें? इसके लिए सबसे पहले तो पहचानिए कि किस बात से परेशानी हो रही है। फिर सोचिए कि इसके क्या क्या हल हो सकते हैं, और आखिर में कोई एक हल चुनकर उस पर काम कीजिए। मन में रखने से बेहतर है कि खुलकर बात की जाए। यही ओजस के लिए जगह बनाता है। चलिए, अब इन सारी बातों को एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से समझते हैं, और वो है हमारे शरीर का एनर्जी बजट। कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर की ऊर्जा एक बजट की तरह है, लिमिटेड है। अब अगर इसका ज्यादातर हिस्सा इन टॉक्सिन से लड़ने में ही चला जाएगा तो शरीर की मरम्मत और नई ऊर्जा बनाने के लिए क्या बचेगा? इस जहरीले बोझ को कम करके हम उस कीमती एनर्जी को उन चीजों के लिए आजाद करते हैं जो सच में जरूरी हैं।
तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछने वाला है, हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है? जहरीले पदार्थों से लड़ने में या सच्ची जीवन शक्ति बनाने में? चुनाव हमारा है।